हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमें पढ़ाई लेके चलनी है आगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप जैसे बहुत लोगों का जो पढ़ाई है वो बीएससी में अच्छे से हो नहीं पाता है, और जब आप प्रिपरेशन करने आते हो एमएससी एंट्रेंस के लिए तो आप रैंडमली कहीं से भी पढ़ने लगते हो। कभी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी उठा लिया, कभी प्लांट टिश्यू कल्चर उठा लिया, कहीं इधर उधर उठा लिया। तो जैसे मान लो आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो और वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं डीएनए के बारे में, मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के वगैरह के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे लिखा है हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड्स है, ये यहाँ से कट करता है एटीजीसी। तो वो वाला नॉलेज कहाँ से आया? एटीजीसी वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आया है आपका नॉलेज मॉलिकुलर बायोलॉजी से। वैसे ही जेनेटिक्स का कुछ आ गया, मान लीजिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह कहीं और पे आ रहा है। या मैं अगर बात करूं कि जैसे मान लीजिए आपने क्या करा है, एल्गी पढ़ रहे हो, उसके बाद एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो, तो एल्गी दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर और एंजियोस्पर्म दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। उनके लाइफ साइकिल में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो दोनों को आप जब भी साथ साथ में पढ़ते हो तो चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये एक तरीका है फिजिक्स ऑफ स्टडी। ठीक है, जैसे आपको पढ़ना चाहिए शुरुआत में, क्या चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है, क्या चीज़ें आपको बाद में पढ़ना है और कौन सी चीज़ें आपको लास्ट में पढ़नी है। जब आप ये फेजेस को फॉलो करोगे तो आप आगे आने वाली जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसमें अगर पहले वाले टर्म्स आते हैं तो वो आपके बेसिक क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। जब आप पहले कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ों पे चले जाते हो और बेसिक आपका छूटा हुआ रहता है, तो वो जब टर्म्स आपको आगे मिलते हैं तब आपको वो चीज़ें लगभग स्किप करनी पड़ती है। आप सेंटेंसेस का मतलब तो समझ जाते हो ओवरऑल, पर आप उनके बीच में कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स जो वर्ड होते हैं उनको छोड़ने लगते हो। तब उससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। जब आप एक प्रोग्रेसिव मॉडल में पढ़ोगे आप, तब आप देखोगे कि आपकी सारी चीज़ें जो आपने बेसिक में पढ़ी हैं, धीरे आप हायर कॉम्प्लेक्सिटी पे जाओगे तो वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या चीज़ें हैं जो इसको एल्गी से अलग बनाती हैं। या जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ने लगोगे तब आपको आइडिया आएगा अच्छा क्या चीज़ें हैं जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में थी और इसमें नहीं है या इसमें एक्स्ट्रा आ गई हैं। से बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ, ये सब लगभग अप्लाइड साइंस है जो कि बेसिक साइंस पे बेस्ड है। जब आप अप्लाइड पढ़ने पहले आप लगते हो और आपको बेसिक का आइडिया नहीं रहता है तब आप फंसते हो। और मैंने आपसे बताया कि आप मतलब तो समझ जाते हो ओवरऑल, अगर आप रट भी लोगे तो रट भी सकते हो, आप कोई पूछेगा आप बता भी पाओगे, लेकिन अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप कभी भी कोई किसी को भी कोई चीज़ें समझाओगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये 6 फेजेस हैं मोस्टली, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं 22-23 टॉपिक्स हैं बॉटनी के, जो सब टॉपिक्स मैं हमेशा से बताता हूँ ये उसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए ये उनके लिए ये कॉन्सेप्ट उतना नहीं अप्लाई होता है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई होती है इससे पहले, एमएससी एंट्रेंस देने से पहले, या आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले। अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तब तो आप पिक कर लेते हो, चाहे आप जिस भी पॉइंट से उस चीज़ों को उठाइए। लेकिन अगर आप नए नए हैं, नए नए समझ रहे हैं चीज़ों को, आप अपने आप को उस लेवल पे लाना चाहते हो, तो आपको ये जो है पैटर्न फॉलो करना होगा। ये ग्रुप स्टडी है। एक जो ये वाइट सर्कल है इसके अंदर जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर आप इनको साथ में पढ़ोगे तब आपको चीज़ें उन चारों पांचों चीज़ों में रिलेशन सीधा सीधा दिखेगा। जैसे अगर आप एल्गी पढ़ते हो, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, जो टर्म्स हैं, जैसे मान लो आप एल्गी में कोई डिजीज़ पढ़ रहे हो, फंजाई में कोई डिजीज़ पढ़ रहे हो, तो प्लांट पैथोलॉजी में वो रहेगा। माइक्रोबायोलॉजी में आप वायरसेस के बारे में पढ़ोगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे, तो उनके डिजीज़ आपको प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगे। और इसमें सारी चीज़ें जैसे एल्गी, फंजाई थैलोफाइट्स में है, उन्हीं से बना हुआ लाइकेन भी है, तो मोस्टली वही सारे उनके कंपोनेंट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको बताया वायरस, प्रायॉन्स, ये सब चीज़ें हैं, तो उन सारे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हो, तो उनके बीच में समानता है। जैसे एल्गी, फंजाई क्या है, थैलोफाइट्स हैं, तो लगभग यहाँ पे सारे यूनिसेलुलर होते हैं। जो भी चीज़ें आएंगे टर्म्स आएगा तो पैरासिटिक होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे, डिजीज़ कॉज करने वाले होंगे, या तो इंडिपेंडेंट होंगे तो क्लोरोफिल वगैरह वहाँ पे होगा, जैसे आप एल्गी में पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें जो पांचों टॉपिक है एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड है। जब आप इनको एक ब्लॉक में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सेकंड फेज की बात कर लेते हैं। आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पेलियोबॉटनी आप पढ़ते हो,
तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप। जैसे ब्रायोफाइटा में आप देखोगे, यहाँ से आपका प्रोमिनेंटली शुरू हो जाता है कि गेमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज, किसमें इंडिपेंडेंट है किसमें डिपेंडेंट है, स्पोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एम्ब्रियो कैसे बन रहा, विंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल से सब में आएगा, प्रोथैलस ये वो, स्पोर सारा आएगा, ट्रैकरी सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, सीड हैबिट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। फिर क्योंकि ये ट्रैकियोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, तो इनमें मेनली आपको वो भी मिलेगा जो हो गए वेसल्स, वेसल्स कह रहा हूँ सॉरी, मतलब इनके फॉसिल्स प्रिजर्व होते, तो आप तो इसी में से जो आप पेलियोबॉटनी में फॉसिल्स वगैरह पढ़ोगे, कब इनका एज था, तो ये सब चीज़ें आप पेलियोबॉटनी पढ़ोगे, उनमें सारे मेंबर मोस्टली टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के आएंगे। एंजियोस्पर्म में आप देखो, एंजियोस्पर्म जो आप एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी या इकोनॉमिक बॉटनी या एथनोबॉटनी पढ़ते हो, मेनली इनमें जो भी स्पीशीज़ के नाम रहेंगे ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सारी टैक्सोनॉमी, सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही जब आप फिर आ जाओगे साइटोलॉजी लेवल पे, सबसे पहले आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, एक सेल होता कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें, कंपार्टमेंट कहाँ पे रहती हैं। फिर जब आप बायोकेमिस्ट्री पे आओगे तो आप न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन वो प्रोटीन, ये सब सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ोगे। मान लो रेस्पिरेशन वगैरह आप पढ़ रहे हो, उसमें लिखा रहता है कोई एंजाइम इस कंपार्टमेंट में है, बाद में मूव करके उसमें गया, या ग्लाइकोजाइलेट साइकिल आप पढ़ रहे हो, तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आपको ऑर्गेनेल्स ही नहीं पता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेल एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, तब आप क्या करोगे, केवल पाथवे पढ़ोगे कि हाँ इससे ये बना, इससे ये बना, और बीच में किस ऑर्गेनेल में ये सब चीज़ें हो रही आप वो स्किप करते जाओगे, क्योंकि ऑर्गेनेल तो आपने पहले पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, इसमें भी आप आओगे सारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यहाँ भी बताया जाएगा, कुछ प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, कुछ उससे बाहर हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिए ऑर्गेनेल का फंक्शन आ गया। जेनेटिक्स में आप आ जाओगे, तो जेनेटिक्स में आप सारी चीज़ें जो आप पढ़े रहोगे, डीएनए वीने या क्रोमोसोम वगैरह सब, वो कैसे एक ऊपर के लेवल पे, बड़े लेवल पे वो काम कैसे करती हैं, उसमें भी आप हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन मान लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसका एपिजेनेटिक चेंजेस वगैरह वहाँ पे होगा। मेंडल के रूल्स वगैरह आप इसमें पढ़ोगे, पिस्टैसिस वगैरह पढ़ो, ये सब जब आप पढ़ लोगे, 4 फेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तब ये 3 टॉपिक हैं, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट एंड इवोल्यूशन, ये एक कह लीजिए अब इंडिपेंडेंट टाइप के हैं। फिजियोलॉजी में थोड़ा बायोकेमिस्ट्री से मिलता जुलता है, आप पढ़ोगे सारा कि हाँ पूरे ट्री में कैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा, रेस्पिरेशन हो रहा, फोटोसिंथेसिस हो रहा, उनका मूवमेंट, हार्मोन्स वगैरह क्या हैं, ये अलग हैं, ठीक, बाकी सारे चारों चीज़ों से। तो आप इसको अगर किसी के साथ में पढ़ते हो तो बेनिफिट नहीं देता। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये भी अलग है, पूरा स्पीशीज़ के बारे में, ये पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे, ये सारे अलग हैं। इवोल्यूशन भी ऐसे है, इवोल्यूशन कैसे फोर्सेस काम करते हैं। फिर जब ये सब आपका बेसिक सारा तैयार हो जाएगा, तब आप बायोटेक पे आते हो, ये कैसे हम इन्हीं बेसिक साइंस का यूज़ करके कुछ टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं, सारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वो कहाँ से कौन सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जीन वगैरह। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जीन वीन के बारे में, तब आप ना बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाओगे। या बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, जीन के बारे में आपको पता नहीं है, तो यही सबसे। टिश्यू कल्चर आप कर रहे हो, तो एक सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, टोटीपोटेंसी ये वो, कैलस क्या है, मेरिस्टम क्या है, ये सब यहाँ पे आएंगे। कुछ केमिकल्स हैं, उससे कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, टिश्यू सिस्टम जब आपको पता ही नहीं होगा, आपने साइटोलॉजी में पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे वहाँ पे आप ये चीज़ें करोगे। तो यही है, अगर आप एक बिगिनर हो और तैयारी करने जा रहे हो, और मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पीछे का सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आप अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। आप उस स्टेज पे हो कि अगर आप आज बैठते हो तो अगले 6-7 महीने में अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो सारी चीज़ें आपका नॉलेज आ जाएगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डिफिनिट पैटर्न में पढ़ें। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नेट के प्रिपरेशन करते समय जो चीज़ें मैंने देखी, मैं पहले, क्योंकि मैं खुद भी पहले उल्टा पुल्टा पढ़ता था, तो उससे टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। जब आप फेजेस में पढ़ोगे, तो मैंने आपको बताया कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाती है तो आप फंसते कम हो और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो। तो ये आप लोगों के लिए है फेजेस ऑफ स्टडी। आप ये वीडियो देख रहे थे, आप अपने चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे ऐसे कई सारे वीडियोज़ में रेगुलरली अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।